আমি অনুপ্রক্ষিত আর আপনারা দেখছেন নিউজ 7 দিন বাংলা। গতকাল তপন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো একটি ইলেকট্রিক স্কুটি কোম্পানির প্রোমো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির সিইও পিকে সিং, अशोक दे व अन्य व्यक्तिवर्ग। उसका जो पब्लिक रिलेटेड एक रोजगार का जरिया है, वहाँ पे अगर किसी भी उसको सर्विस क्विक अगर आप नहीं देंगे तो किसी का रोजगार बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उस समय अपना कोई भी प्लांट नहीं देते थे, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद 2022 से हमारा देखिए इस गवर्नमेंट का सपोर्ट आया, ईवी मार्केट में आने लगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी आने लगा मार्केट में, तो हमने एक अपना ब्रांड, खुद का ब्रांड बनाया और हम लोगों ने भी डीलरशिप देना स्टार्ट किया। तो उस समय मेरे तपनदा जो हैं वो बहुत ही मेरे करीबी है, बहुत दिन से मैं इनको जानता हूँ। इनका जो इंडस्ट्री है वो अलग है, मेरा इंडस्ट्री अलग था। तपनदा से मैं डिस्कस किया था 2022 में कि मैं ईवी में कर रहा हूँ, अगर आप आएंगे तो देखिए डीलरशिप मॉड्यूल है। तो ये क्या है, बोले ठीक है मैं फैक्ट्री एक बार विजिट करता हूँ। ये आए यहाँ पे 2022 में ही आकर फैक्ट्री विजिट करके, इनका कुछ लोग आया, विजिट किया। सबसे पहला शोरूम इन्होंने ही करवाया था लालगोला में। लालगोला में इन्होंने शोरूम करवाया 2022 दिसंबर में। उसके बाद 2-3 और करवाए, फिर उसके बाद तपनदा फिर से अपने इंडस्ट्री में चले गए। शायद यहाँ से उनको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो फिर लास्ट पिछले महीने तपनदा आए अपने ये सभी लोगों के साथ, अभिजीत दा, तपनदा और कार्तिक दा, 3 लोग मेरे पास आए थे। मेरा ऑफिस जो अभी ऑफिस है वही ऑफिस था। हम ऑफिस में पहले भी तपनदा आए थे। वो बोले हम लोग इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं। तो मैं बोला किस तरह से करेंगे आप? तो मैंने इनको बोला देखिए हमारा तो प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन तो लिमिटेड है। अब आप लोग का सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता मेरे को पता नहीं है। तो जो मार्जिन लिमिटेड मार्जिन है, अगर उस मार्जिन को लेकर अगर आप लोग कोई प्लान रेडी कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्शन बना सकते हैं, तो आप लोग इस पे तैयार कीजिए। तो उन्होंने, मैं इनको पहले ही बता दिया मेरा 15 से 20% का डीलर मार्जिन है, अगर आप इस पे कुछ करना चाहते हैं तो आप कीजिए। इन्होंने एक प्लान रेडी किया, एक स्ट्रक्चर रेडी किया और उसके बाद अभी पिछले 1 महीने, अभी 25 दिनों से ही हम लोग ये काम से स्टार्ट किए हैं इस इंडस्ट्री में। अभी इन लोगों ने मेरे को बोला था कि हम लोगों को 3 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने में एक बहुत बड़ा जगह आप देखेंगे। तो मुझे उस समय विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज के डेट में आज ये लग रहा है कि अभी 25 दिनों में जब ये हो गया तो 3 महीने में कुछ अलग ही माहौल होगा, एक अलग ही मेरा होगा। हम लोगों का मेन ईवी में अभी हमारा 4 प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि आप लोगों से डिस्कस हो चुका है। हमारा नेक्स्ट प्लानिंग विदिन 3 to 4 मंथ्स, मतलब विदिन 6 मंथ्स आप लोग अपना, हम लोगों का लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। और अगर आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग इस तरह से रहा, देखिए अकेले तो सारा काम नहीं किया जा सकता है। अगर हैंड्स मिल जाएंगे तो हम लोगों का जो मेन ड्रीम है, मेरा मेन ड्रीम 4 व्हीलर, क्योंकि 4 व्हीलर लॉन्चिंग का, वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। अगर इस तरह का सपोर्ट रहा, आने वाले 2 साल में करेंगे, ऐसा नहीं कि एकाएक हो जाएगा, आने वाले 2 साल लगेगा, लेकिन उसको भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कोई इसमें लेकिन परंतु नहीं आएगा। हम लोगों का जो रेंटल बाइक का कॉन्सेप्ट है, रेंटल बाइक में बहुत सारे लोगों ने मेरे से जब भी आते हैं, हम वहाँ ऑफिस में रहते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि ये रेंटल बाइक अभी जो आपके पास 500 देने का कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग का जब इंडस्ट्री स्टार्ट होगा, हम लोग का मार्केट स्टार्ट होगा, तो उस समय ये 5000 से 10,000 भी हो सकता है। मैंने बोला आप अगर 50,000 तक भी लेके आएंगे तो उसका भी बैकअप अपने पास रेडी है। एक्चुअली हमारी अपनी खुद का हमारे पास, जिस तरह से यहाँ रैपिडो, ओला, उबेर है, उसी तरह से हम लोग का अपना एप्लीकेशन है जो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। हम उसको लॉन्च कहाँ करेंगे? हम उसको लॉन्च कलकत्ता में नहीं करेंगे, मेट्रो सिटी में नहीं करेंगे, क्योंकि मेट्रो सिटी में ऑलरेडी अभी रैपिडो के साथ टोटल 17,000 बाइक लिस्टेड है, 17,000। ओला, उबेर, टोटल ओला, उबेर, रैपिडो और इनड्राइव 4 अभी कंपनी काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, जो कि बाइक टैक्सी में काम कर रही है। इन सभी को मिलाकर टोटल 53,000 बाइक अभी लिस्टेड है। मतलब आपका बाइक है, आप वहाँ लिस्टेड कर दिए, आप कस्टमर को ले जा रहे हैं, आपको एक इनकम हो रहा है। तो अगर हम लोग इसी सर्विस को जो उनके पास है, उनके पास क्या है, एक ऐप्स तो ही है,
ऐप्स है, उसका बैकएंड है, उसका सर्विस है, और तो कुछ नहीं है उनके पास। उसी से तो इतना बड़ा इंडस्ट्री वो तैयार कर लिए। तो अगर हमारे पास, हम लोगों के पास भी वो ऐप्स रेडी है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो मैं करके रख चुका हूँ, तो उसको अगर हम लोग वेस्ट बंगाल छोड़ देते हैं, जो हमारा विलेज टाउन जैसे हमारा बंगाल में बर्धमान है, आसनसोल है, हर जगह उस सर्विस को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। और ईवी देकर, अभी तो ये लोग पेट्रोल देकर कर रहे हैं, हम लोग ईवी देकर करेंगे। ईवी में क्या होगा, हमारे पास क्रिएशन होगा एम्प्लॉयमेंट का। अगर हमारा सपोज दैट हम आसनसोल में लॉन्च करते हैं 200 ईवी देके, 200 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। यहाँ पे ना कोई मेरा फ्यूल लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है। आज यहाँ पे एक रैपिडो जो चलाता है, उनसे अगर आप बात करेंगे, आप अगर टोटल 10 आवर्स 8 to 10 आवर्स अगर आप मार्केट में रहते हो तो आपका इनकम कितना होता है, वो बोलेंगे 1500 से 1700। नहीं तो आपके किसी भी रैपिडो वाले पे अगर उनसे पूछेंगे कि 8 से 10 घंटा अगर आप ऐप्स को ऑन करके रखते हैं तो आपका इनकम क्या हो रहा है, 1500 से 1700 बोलते हैं। अगर हमारे पास, हम अगर लॉन्च करेंगे, हमें 700 का भी पर डे का इनकम एक बाइक से होता है, तो भी जो हम सामने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो अपने पास बैकअप रेडी है, आप लोग का सहयोग लगेगा, और हम लोगों का जो भी किसी चीज हिडन नहीं होगा। अगर आपका आज 500 बाइक हमारे पास एक कंपनी का, जो कंपनी मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, जैसे जेप्टो, जो भी ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी 24/7, तो उन लोगों के साथ है। उसके बाद क्या करता है, तो उससे पहले ही हम लोग, आपका जैसे हम लोग अभी कैनिंग गोसावा बासंती प्लानिंग सबसे पहले कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना खुद का बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी। देखिए, हर लोग जानता है कि बाइक टैक्सी होता है, फूड डिलीवरी, घर तक खाना आता है। अगर वो सुविधा हम हर जगह अवेलेबल, वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो नहीं ले पाते हैं। अगर हम उसको अवेलेबिलिटी करा देंगे वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक एडिक्टेड हो जाएंगे लोग। कौन नहीं चाहता है कि उस डिलीवरी को हम ले, लेकिन अब उनके पास है नहीं, तो क्या करेंगे? अगर है नहीं तो लेकिन वो जानते हैं इस चीज।